सेठ आबिद हुसैन, जिन्हें सोने का बादशाह के नाम से भी जाना जाता था, पाकिस्तान की एक मुतनाज़ा मगर मुतासिर कुन बिजनेस टाइकून थे, जिनकी जिंदगी दौलत, स्मगलिंग, फलाही कामों और पुरअसरारियत का एक इम्तिजाज थी। सेठ आबिद हुसैन मारूफ बिजनेसमैन सेठ आबिद, लाहौर में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद, मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद। सेठ आबिद को आज तक किसी हुकूमत ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, उनकी दौलत, उनकी कारोबारी सफ़र, उनके मतनाज़ा पहलू और फलाही कामों के बारे में जानेंगे। सेठ आबिद हुसैन कौन थे और उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में क्या असर छोड़ा। सेठ आबिद हुसैन 1936 में कसूर, पाकिस्तान में पैदा हुए और उनके ख़ानदान वाले तजारत से वाबस्ता थे। वो जानवरों की खाल का काम करते थे। तक़सीम हिंद 1947 के बाद उनका ख़ानदान कसूर में ही रहा, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और 1950 में उनके वालिद ने ख़ानदान को कराची मुंतकिल कर दिया, जहां उन्होंने सोने और चांदी की तजारत का काम शुरू किया। ये माहौल सेठ आबिद के कारोबारी सफ़र की बुनियाद रखता है, जहां उन्होंने अपने बिजनेस के मुतल्लिक बारीकियां सीखी। बाज़ ज़राए जैसा कि प्रॉफिट बाय पाकिस्तान टुडे बताते हैं कि उनका ख़ानदान कोलकाता से आया था और कसूर में कारोबार की वजह से मुंतकिल हुआ, जो उनके इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मज़ीद तफसीलात फ़राहम करते हैं। सेठ आबिद ने अपनी शोहरत सोने की स्मगलिंग से बनाई, जो कि ख़ास तौर पर 1960 और 1970 की दहाई में है। जब पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात ने सोने की तलब को बढ़ा दिया, तब उन्होंने दुबई और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक से सोने को स्मगलिंग करके पाकिस्तान में लेकर आए, और उनकी कामयाबियों ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्मगलर का लक़ब दिया। विकिपीडिया के मुताबिक उनकी 2017 में तखमीना लगाई गई दौलत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो उनकी कारोबारी कामयाबियों की अक्कासी करती थी। 1980 की दहाई में उन्होंने अपनी दौलत को कानूनी कारोबार में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जैसे रियल एस्टेट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सनती प्रोजेक्ट्स, जो उनके कारोबारी जहन की निशानदही करती है। सेठ आबिद की ज़िंदगी में कई मतनाज़ा पहलू भी शामिल है, ख़ास तौर पर उनकी एटमी प्रोग्राम में मुबैना शमूलियत। ये दावा किया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए यूरेनियम की स्मगलिंग की, ख़ास तौर पर तब जब बैनुल-अक़वामी तौर पर पाबंदियाँ लगी हुई थी। यूरोसियन टाइम के मुताबिक उन्होंने फ्रांस से न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट समुंदर के रास्ते पाकिस्तान लाने में मदद की, जो इन्हें एक शहरी लेजेंड बना दिया, जिससे उनको एक पाकिस्तानी लेजेंड के तौर पर जाने लगा। ताहम ये दावा मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं है, और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के साथ भी उनके ताल्लुकात को मुतनाज़ा करार देते हैं। जैसे बिजनेस रिकॉर्ड ने बताया, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी तनाज़ात थे, ख़ास तौर पर 2006 में जब उनके बेटे सेठ हाफिज़ अय्याज अहमद को एक सिक्योरिटी गार्ड ने फायर करके हलाक कर दिया, जो एक ख़ानदानी तनाज़े से मुतल्लिक था। जैसे डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट में जिक्र है, ये वाक़या उनकी ज़िंदगी को मज़ीद पुरअसरार और अफसोसनाक बना देता है। सेठ आबिद की फलाही खिदमात उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू थी। उन्होंने हमजा फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ लाहौर की बुनियाद 1988 में रखी, जो सुनने से महरूम बच्चों की तालीम और बहाली के लिए वक्फ है, जैसे ये हमजा फाउंडेशन की वेबसाइट बताती है। इसके अलावा उन्होंने शिफा हॉस्पिटल लाहौर और दीगर हस्पतालों और यतीम खानों और बच्चों की तालीम के लिए भारी अतियात दिए, जो उनकी फलाही सरगर्मियों का हिस्सा थे। उनकी फलाही कोशिशों ने उन्हें मुआशरे में मोहब्बत और इज्जत दिलाई। सेठ आबिद हुसैन 8 जनवरी 2021 को कराची में 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी मौत ने एक ऐसी शख्सियत को छोड़ दिया जिसकी ज़िंदगी दौलत, स्मगलिंग और फलाही कामों में गुजरी है। उनकी शख्सियत हमेशा से मुतनाज़ा रही है, लेकिन उनके कारोबारी जहन और मुआशरे में फलाही कामों की वजह से पाकिस्तान में उन्हें हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, सेठ आबिद हुसैन की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जो दौलत, ताकत और फलाही कामों के लिए जानी जाती है। उनकी कारोबारी कामयाबियों ने उन्हें पाकिस्तान की अमीर तरीन लोगों में शामिल किया, जबकि उनकी फलाही खिदमात ने उन्हें मुआशरे में इज्जत दिलाई, और एटमी प्रोग्राम में उनकी शमूलियत एक पचीदा पहलू रहेगी। उनकी मौत ने एक ऐसी खला छोड़ दी है जो आज भी बहस का मौजू है, और उनकी कहानी पाकिस्तान की तारीख में एक दिलचस्प बाब रहेगी। अगर तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आप जानना चाहते हैं जहेज़ के मुतल्लिक तो आप मेरी इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया।